तो मैंने सेशन को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमएस एक्सेल पे। हाउ टू यूज माइक्रो इन एमएस एक्सेल। ठीक है, एक माइक्रो टैब होता है हमारे एक्सेल के अंदर, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल शीट पे। ठीक है, और ये मैंने कर लिया एक्सेल ओपन। तो यहाँ पे देखो आपको ना नीचे शीट्स मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, शीट्स। अब आप इनको रीनेम भी करना चाहो तो कर सकते हो, है ठीक है। जैसे शीट वन है, तो इसमें आपने अगर नेम चेंज करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर लोगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर लोगे, डिलीट, और यहाँ पे आप रीनेम कर दोगे। तो इसको आप क्या लिखोगे, एंड डाटा एंट्री। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद दूसरी शीट है, इसमें नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें क्या लिखोगे आप, ठीक है, सेव डाटा। ठीक है, ये करने के बाद अब सबसे पहले आप यहाँ पे हम माइक्रो का यूज हम कैसे करेंगे, इन दोनों शीट्स के द्वारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शीट वन पे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडिंग लिख देंगे, जिसमें मैं ले रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ एज, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया प्लेस, यहाँ पे मैंने ले लिया सिटी। ठीक है, ऐसे ही जितना भी आप चाहो। अब आप एक बार इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और एक का साइज करोगे, कितना साइज आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी शेड यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अलाइनमेंट इसकी सेंटर करने वाला हूँ, और इस पे लगाने वाला हूँ मैं थिक बोल्ड से। ठीक है, और बोल्ड करने वाला हूँ, हल्का सा इसका साइज बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वाले में मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे मैंने डाटा एंट्री जो करनी है वो शीट, और उसके लिए मैंने क्या ले लिया है, हेडिंग्स ले लिया। ठीक है, अब शीट वन पे हमारा काम खत्म हो चुका है, अब शीट टू पे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपने कितने कॉलम्स लिए हैं, और उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, मैंने वहां पे अगर 8 लिए तो मैं यहाँ पे 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इनका जो है साइज थोड़ा बढ़ा दोगे। ठीक है, यहाँ से कॉलम्स का साइज, रो का साइज जो है वो यहाँ से आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, ऐसे जितना भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप उसका साइज बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइज बन के ये कोई नहीं है। ठीक है, और इस वाले को जो मैं है आगे ले रहा हूँ, पहले मैं इस वाले को सेट कर रहा हूँ यहाँ तक, और ऐसे ही मैं इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाला जो आपने लिया है, इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, और इन दोनों के अंदर ही आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले कलर फिल करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे येलो कलर ले रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे आपने जो ये डाटा एंट्री की हुई है वही सेम आप पे यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर लोगे जैसे नेम। ठीक है, जेंडर। ठीक है, मोबाइल नंबर, एज, यहाँ पे आप एज दे लोगे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, प्लेस में सिटी, एड्रेस, प्लेस, सिटी। ठीक है, तो इतना सा काम आपने कर दिया है। ठीक है, तो इस वाले को भी मैं क्या कर रहा हूँ,
कलर फिल कर रहा हूँ और हल्का सा इसका साइज भी मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक आप इसको क्या करोगे, ऐसे सिलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ से क्या करोगे, जाके नो कलर। ठीक है। इस पहले वाले पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस वाले को सिलेक्ट करके जो है आप इसके अंदर यहाँ पे यही सेम कलर ले लोगे। ठीक है। पहले वाले पे जाओगे थिक बॉर्डर, ऐसे ही दूसरे वाले पे थिक बॉर्डर। ठीक है, सिंगल सिंगल। ठीक है। थिक बॉर्डर आप सब पे लगा लोगे, जो भी आपने यहाँ पे बनाए हैं उन पे आप थिक बॉर्डर लगा लोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी मैं सेम यही कलर फिल कर रहा हूँ, और हल्का सा जो है उसका भी साइज में वो है नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इन पे भी आप थिक बॉर्डर अप्लाई कर लोगे। ठीक है, सब पे थिक बॉर्डर। उसके बाद इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लोगे, इनकी अलाइनमेंट रखोगे सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट की भी और जो आप बना रहे हो उसकी भी। ठीक है। आप चाहो तो इस वाले को भी यहाँ पे कलर कर सकते हो। ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद कलर कर लोगे, और इसको जो है यहाँ से आप ऐसे बैक खींच दोगे। ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ तक। चाहो तो आगे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बन के सेम जो हमने यहाँ डाटा एंट्री वाला शीट लिया है, वैसे ही सेव डाटा वाला शीट भी हम यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है। अब देखो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उससे क्या होता है। ठीक है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे ये सेव डाटा वाला फॉर्मेट लिया, तो अगर मैं इसको मैक्रो से रिकॉर्ड करके असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एक ऑटोमेटिक क्या बनेगा, फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, ठीक है, शेप्स पे जाने वाला हूँ सबसे पहले। और यहाँ से कोई भी शेप्स जो भी आप चाहते हो वो शेप्स आप ले लोगे, और उसके बाद उसको यहाँ पे क्या कर दोगे, आप ऐसे ड्रैग कर दोगे। ठीक है। अगर आपको लग रहा है सेंटर में रखना है तो आप इसको ऐसे कर दोगे हल्का सा, और उसके बाद आप करोगे एडिट टेक्स्ट, और इसमें क्या ले लोगे आप, सेव डाटा के नाम से इसको कर दोगे। ठीक है। अगर आपने इस पे लेनी है आउटलाइन तो ले लोगे, नहीं लेनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नो आउटलाइन। ठीक है। उसके बाद होम टैब में जाके इसकी अलाइनमेंट और टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या कर लोगे, सेंटर। फिर से इस पे आओगे और यहाँ से आप शेप इफेक्ट में जाओगे तो ये शेडो नाम का इफेक्ट आपको मिलेगा। जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहते हो शेप्स, वो शेप्स आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे आप ग्लो से करना चाहते हो। ठीक है। बट यहाँ पे आपको शेडो में ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये शेडो के अंदर ये वाला ले लिया, और इसका जो ये अंदर मैंने डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, साइज बढ़ा रहा हूँ इसका। ठीक है। इसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ ब्लैक। और ये जो शेप्स फिल है, ठीक है, जो शेप्स का कलर है इसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड का कलर में जो है इसके अंदर दे रहा हूँ। ठीक है। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो यहाँ से फास्ट। ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ तक। ठीक है। अब हमारी दोनों शीट्स जो है क्या है, रेडी है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक एंट्री करने वाला हूँ। ठीक है। ऐसे आप जेंडर लोगे, अगर आप जेंडर के लिए क्या करना चाहते हो, यहाँ डाटा वैलिडेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे, डाटा वैलिडेशन पे जाओगे, और एनी वैल्यू यहाँ से आप सोर्स में दे दोगे मेल, कॉमा, फीमेल। ठीक है। यहाँ से उसको कर दोगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मेल कर दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर लिख लोगे आप, एज, ठीक है, एड्रेस, प्लेस और सिटी। ठीक है। ये आपने कर दिया। अभी आपको कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट पहले एक बार अच्छे से समझना है।
अब हमने क्या कर दिया इसको, हमारी जो डाटा एंट्री वाली शीट थी वो भी हमने क्लियर कर दी और सेव डाटा वाली शीट भी क्लियर कर दी। ठीक है, तो देखो हमारा जो मैक्रो रहता है, हम इसको व्यू से, देखो यहाँ व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा, और ये दूसरा एक डेवलपर है। ठीक है, तो यहाँ डेवलपर में भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, अब डेवलपर को हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये जो हमारा अलाइनमेंट वाला ये है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है ऑप्शन कस्टमाइज रिबन। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा ये ऊपर वाला एरिया रहता है जहाँ पे हमारे टैब्स दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ आप देखोगे राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डाटा रिव्यू व्यू डेवलपर एड्स इन बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डेवलपर है, ये अभी चेक आउट है, तो मैं इसको चेक इन कर रहा हूँ और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ एंड में क्या आ गया हमारे पास, डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिबन को कस्टमाइज कर सकते हो, जो रिबन आपके उस पे नहीं होगी। ठीक है, या जो भी आपको वहां पे फंक्शन या सॉफ्टवेयर जो भी आपको वहां पे चाहिए, उसको आप यहाँ से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आपने फिल कर दिया, अब आप सिंपली क्या करोगे, डेवलपर पे जाओगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे जो है एक बार क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ माइक्रो वन के नाम से है, तो मैं इसको करता हूँ सेव अंडरस्कोर डाटा के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, दिस वर्कबुक। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये पर्सनल माइक्रो वर्कबुक या न्यू वर्कबुक, आप क्या करोगे, दिस वर्कबुक, और यहाँ से कर दोगे इसको। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से आप कंट्रोल सॉरी सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल सी कर दोगे, कॉपी कर दिया। अब आपको जाना है फर्स्ट वाली शीट में, और यहाँ बाहर आप अपना कर्सर रखोगे, तो सबसे पहले क्या आप प्रेस करोगे, कंट्रोल और डाउन एरो की। ठीक है, तो आप एक्सेल की सबसे लास्ट वाली रो कॉलम के अंदर पहुंच चुके हो। ठीक है, जिसमें हमारे कितना बता रहा है, ये 1,48,576। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, लेफ्ट। ठीक है, क्या करोगे आप, कंट्रोल और लेफ्ट की प्रेस करोगे, उसके बाद कंट्रोल और अप की प्रेस करोगे। ठीक है, ये प्रेस करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे यूज रिटाइवल रेफरेंस पे। ठीक है, एक बार इसको क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ से इसको आप यहाँ ऑफ कर दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना सा। ठीक है, अब देखो हमने इसमें मैक्सिमम क्या किया है, अपना सारा काम कर दिया। ठीक है, अब हम सेव डाटा पे जाएंगे एक बार, और जैसे हमने ये सिलेक्ट किया है, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और वी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेज स्पेशल में जाके ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो अब आप सेव डाटा टू पे चला जाओगे, इसको क्या कर लोगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल डिलीट यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे काम था वो हमने कर दिया। अब हमने इस वाले बटन को क्या करना है, असाइन करना है उस माइक्रो से, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर, ठीक है, इसी पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, यहाँ असाइन माइक्रो आएगा और इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे ये डाटा जो है जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये इस बटन में आ गया। ठीक है, अब एंट्री करके देखते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, जेंडर पे आप जाओगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे, मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर जो है वो डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद एज पे जाओगे आप, ये डाल दोगे, एड्रेस, प्लेस, सिटी, और यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको सेव डाटा। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया ब्लिंक किए, और यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ से आपकी एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे दूसरी एंट्री करके भी जो है इसको
यहाँ से कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, दूसरी एंट्री के लिए आप नाम लिखोगे, सेव डाटा कर दोगे, और आपकी एंट्री जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से डॉन की तरफ चलती रहेगी आपकी एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो टैब का यूज करके एक बहुत लार्ज डाटा को विद इन टाइम के अंदर जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत लार्ज डाटा मीन्स कि जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है, तो एक एक टाइप करेंगे उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, नेम चेंज करना है, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस। ठीक है, और बहुत सारों का एड्रेस सेम होता है, तो प्लेस वो भी सेम रहेगी, सिटी भी। तो आपको यहाँ पे वो चेंज करके जो है सीधा सेव डाटा पे क्लिक करते जाना है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम माइक्रो टैब का यूज जो है एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है,